इजराइल की ओर से किए गए हालिया पेजर धमाके को लेकर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ी बात कही है। पहली बार ऐसा मौका है जब इस पेजर हमले के बाद और इजराइल लेबनान के युद्ध के बाद सेना प्रमुख का बयान आया है। आपको बता दें, ऐसे हमलों और इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए भारत क्या कर रहा है, ये सवाल जब उनसे हुआ तो उन्होंने कहा कि जिस पेजर धमाके की आप बात कर रहे हैं वो ताइवान की कंपनी है, जिसे हंगरी की कंपनी की सप्लाई की गई थी। हंगरी की कंपनी ने इसके बाद उसे उन्हें दे दिया था। उन्होंने आगे बताया कि जो शेल कंपनी बनाई गई है वो इजराइलियों का मास्टर स्ट्रोक है। इसके लिए सालों साल की तैयारी की जरूरत होती है। इसका मतलब ये कि वो इसके लिए तैयार थे। युद्ध उस तरह से शुरू नहीं होता जिस तरह से आप लड़ना शुरू करते हैं। ये उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन आप प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, योजना बनाना शुरू कर देते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे पक्ष में आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट और बाधाएं ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमें विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण करना होगा, चाहे वो तकनीकी स्तर पर हो या फिर मैनुअल स्तर पर, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हमारे मामले में ऐसी चीजें दोबारा ना हो। लेबनान में बीते महीने हिजबुल्लाह संगठन के सदस्यों को निशाना बनाते हुए सबसे बड़ा हमला हुआ था। आपको याद होगा, चौंकाने वाली बात यह थी कि इस हमले में न किसी हवाई जहाज का इस्तेमाल हुआ, न किसी बंदूक का, न किसी बम का। इस बार निशाना था पेजर के इस्तेमाल करने वाले निशाने पर थे। पेजर जिनका मोबाइल के आने के बाद से इस्तेमाल लगभग बहुत कम हो गया, न के बराबर। हालांकि सुरक्षित मैसेजेस सेवा के लिए कुछ संगठन आज भी इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, इस गैजेट का इस्तेमाल करते हैं। चौंकाने वाली बात यह रही कि हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाने के लिए इस सुरक्षित तकनीक का घातक इस्तेमाल किया गया। लेबनान में एक ही समय पर एक साथ हजारों पेजर फट गए। इनमें हिजबुल्लाह के सैकड़ों सदस्यों के घायल होने की खबर आई। जख्मियों में लेबनान में ईरान के राजदूत मोजतब्बा अमानी भी थे। रिपोर्ट्स ने यह दावा किया कि हिजबुल्लाह सदस्यों को निशाना बनाते हुए यह हमला राजधानी बेरूत के उपनगरीय क्षेत्र दाहिये में हुआ था। हमले में लेबनान की बेका घाटी के अली अल नाहरी और रियाक शहर को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान के सिदोन और टायर शहर में भी कई पेजर के धमाके की आवाज सुनाई पड़ी थी और इस घटना का वीडियो भी खूब वायरल हुआ। धमाके से ठीक पहले और पूरी घटना को दिखाने वाले इन वीडियो में लोगों को फल सब्जी के बाजारों में देखा गया। इस बीच अचानक ही ये धमाका हुआ और व्यक्ति जमीन पर गिरकर दर्द में चिल्लाता हुआ दिखा। ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखे गए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को डर के मारे अपनी जगह पर खड़े भी देखा गया। एक अन्य सिक्योरिटी कैमरे फुटेज में एक शख्स को दुकान पर पेमेंट करते देखा गया और इसी दौरान धमाका हो गया और कैमरे में धुएं की वो लहर देखी गई। ये भी वीडियो खूब वायरल हुआ। वहीं एक और वायरल वीडियो में एक व्यक्ति पेजर ब्लास्ट के बाद बेडरूम में तबाही के हालात को दिखाता हुआ दिखाई पड़ा। इसमें मेज की दराज में ऊपर नीचे बड़े छेदों को देखा जा सकता था। इसमें शीशा टूटने, कमरे में मलबा गिरा हुआ ये भी दिखाया गया। अब चूंकि भारतीय सेना प्रमुख ने इस पर बयान दिया है, इसलिए इसकी चर्चा खूब हो रही है। पेजर का इस्तेमाल क्यों हुआ ये भी आपको थोड़ा संक्षेप में बताते हैं। जो विशेषज्ञ कहते हैं कि हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने कुछ समय पहले ही संगठन के सदस्यों को चेतावनी दी थी कि वो मोबाइल फोन लेकर न घूमें, ताकि इजराइल उनकी गतिविधियों को तकनीक के जरिए ट्रैक न कर पाए और संगठन के लोगों को निशाना बनाकर हमला न कर सके। एक स्वतंत्र सैन्य और राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि सदस्यों के लिए संचार का एक अहम माध्यम पेजर है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि इन पेजर्स को हिजबुल्लाह के सदस्यों को दिए जाने से पहले ही इनके साथ छेड़छाड़ कर दी जाए। उन्होंने बताया कि यह कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी किया जा चुका है। तीसरे देश एजेंसी की संलिप्तता की आशंका जताते हुए इस मामले में जो तीसरा पक्ष शामिल होता है, जिसने हमला करवाया था या यूं कहें कि जिनके यहां से पेजर की मदद ली गई थी, वो सब इसमें शामिल होते हैं। हिजबुल्लाह के सदस्यों ने जो नए पेजर खरीदे थे उनमें लिथियम बैटरियों का इस्तेमाल हुआ था। इन्हीं बैटरियों के फटने के चलते संगठन के हजारों सदस्य घायल हो गए थे। आपको बता दें, लिथियम बैटरी जब ओवरहीट कर जाती है तब इनसे धुआं निकलता है और ये गल जाती है। कई बार इसमें धमाके हो जाते हैं, आग लग जाती है। रिचार्ज की जा सकने वाली ये लिथियम जो बैटरियां होती हैं, मोबाइल फ़ोन से लेकर लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक कारों में भी इस्तेमाल होती हैं। 590 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब ये पहुंचती हैं, यानी 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, तो इनमें आग लग जाती है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के पास संचार के लिए जो पेजर्स थे उन्हें हैक किया गया और इन्हें ही धमाके में इस्तेमाल किया गया, ये रिपोर्ट कहती है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पेजर के सर्वर में सेंध लगाई गई और इसमें एक ऐसी
स्क्रिप्ट डाली गई जिससे पेजर में प्रोग्राम ओवरलोडिंग हो जाए, इससे डिवाइस में ओवरहीटिंग की समस्या पैदा हो जाए और लिथियम बैटरी फट जाए। इन धमाकों की गंभीरता पेजर्स के इस्तेमाल और इन्हें कहां रखा गया है इस पर भी निर्भर करती है। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने यह भी कहा कि यह सबसे बड़ा सुरक्षा उल्लंघन है जो कि इजराइल से संघर्ष के साथ शुरू हुआ और 1 साल के भीतर से हुआ। यह घटना इजराइल हमास संघर्ष से ज्यादा गंभीर है। यह घटना ऐसे समय में आई जब इजराइल और गाजा पट्टी में सक्रिय संगठन हमास के बीच संघर्ष जारी है। इस संघर्ष में हजारों लोगों की जान जाने के बाद हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में कूद गया है। लेबनान और इजराइल के बीच लगभग हर दिन मिसाइल और रॉकेट के हमले हो रहे हैं। खबरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इन सब के बीच जब सेना प्रमुख ऐसा बयान देते हैं कि इसकी तैयारी पहले से हो रही थी इसलिए इस तरीके की बात कही गई, तो निश्चित तौर पर यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है और भारत की तरफ से इस तरीके के हमलों की जो आशंका है उस पर फिलहाल फुल स्टॉप लगाते हुए सेना प्रमुख दिखाई पड़े। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस तरीके की चीज़ों की प्लानिंग बहुत समय से शुरू हो जाती है, वो तीसरी कंपनी इसमें इन्वॉल्व होती है, वो लड़ने वाले जो देश हैं वो स्ट्रैटेजी के तहत इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इतना सहज और इतना आसान नहीं होता। और एक बहुत अच्छी बात जो सेना प्रमुख ने कही कि लड़ाई वहाँ से नहीं शुरू होती जब आपका युद्ध शुरू होता है, उसकी प्लानिंग से ही लड़ाई शुरू हो जाती है और फिलहाल इजराइल ने कुछ वैसा ही किया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।